कॉपी पेस्ट इमोजी वाली वेबसाइट्स के सिंबल्स हम किस तरह जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। बेसिक इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा इस तरह की मॉडल्स के ऊपर बेस करने वाली वेबसाइट्स को आप किस तरह बनवा सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। बेसिक हम कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं देने वाले, हम कोई भी इतनी बड़ी बात उसको नहीं बताने वाले। सो सिंपल, जिस तरह हम बात करें इसी तरह हम उसको कमांड देंगे और रिजल्ट्स आपके सामने होंगे कि चैट जीपीटी हमें बना के क्या देता है। इस वाली वीडियो को हम बेसिक शुरू करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने अपने कंपेटिटर्स किस तरह फाइंड किए थे। फाइंड करने के साथ साथ हमने किस तरह उनके आर्टिकल्स को जनरेट करवाया था। हम जो हमारा मेन कंपेटिटर हम उसको ओपन करते हैं, साथ ही आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, स्क्रीन आपको शो हो रही है। बेसिक ये वाली वेबसाइट है जिसको हम एज इट रेप्लिकेट करने वाले हैं। आप लोगों ने इसका एक अदद स्क्रीनशॉट लेना और इसी तरह चैट जीपीटी के पास चले जाना है, उसको यही वाला प्रॉम्प्ट देना है और उसको बताना है कि भाई मेरी बात सुनो, इस वाली वेबसाइट का मॉडल के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं। आप इस तरह की साइट को फेच करें। फेच करने के बाद जो जो लगता है कि हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आपने अपने तमाम के तमाम कंपेटिटर को एक बार अगेन देख लेना है। अगर ये हमारे पास कंपेटिटर है तो आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह की वेबसाइट डिजाइन करवा सकता हूं। ये डिजाइन तो भाई वैसे फारिग लगता है और ये हमारा कंपेटिटर भी नहीं है, इनडायरेक्ट कंपेटिटर है। ये भी कुछ इतना खास उसका होम पेज नहीं बना हुआ, हम इसको भी फारिग करवाते हैं। ये कुछ बेहतर है, लेकिन उसने इसके हेडर के अंदर बहुत बड़ा कूल सिंबल्स डॉट टॉप उस वेबसाइट का नाम लिख दिया, मतलब अपनी ब्रांडिंग कर दिया। अब आप देख लें कि आपको इनमें से कौन सा थीम या कौन सा डिजाइन ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसके अंदर हम दो चीजें आपको बताने वाले हैं। एक तो आपने टूल जनरेट करना किस तरह, दूसरा आपने डिजाइन किस तरह ये वाला बनाना है। बेसिक अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है एलिमेंटोर के बारे में, आपको पता है कि डिजाइनिंग होती क्या है, आपको इन तरह के टूल्स यूज करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भाई आपको कंप्रोमाइज करने पड़ेगा अपने आप के साथ और चैट जीपीटी के साथ। आपने उसको बताते जाना है, उसने आपको सोल्यूशन निकाल के देते जाना है। सो हमने जो प्रॉम्प्ट वहां से जो स्क्रीनशॉट उठाया है वो हमने चैट जीपीटी के अंदर जो एज इट पेस्ट कर दिया। अब उसको हम तमाम की तमाम चीजें एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि भाई ये मैं आपको जस्ट जो है वो थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट उसको दे दिया है, बहुत रफली प्रॉम्प्ट उसको दिया है। सो वो हमें अब कुछ बना के दे रहा है। अब देख लें वो हमें क्या बना के दे रहा है। वो हमें वो तमाम के तमाम HTML कोड जो उसने यूज किए हैं वो एज इट दे रहा है और उसी को मैं आपके सामने जो है वो उठा के बताऊंगा कि भाई हम इनका करते बेसिक क्या है। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। ये कॉपी पेस्ट सिंबल्स के तमाम वो लोगोस बना के दे रहा है। अब बेसिक मैं आपको अगर बिलीव मी मेन कुंडी बताऊं ना, ये जो इतना आपके सामने कोड पड़ा है ना, इसी की सारी गेम है, इसी का बेस है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि आपको एक आर्टिकल लिखने के अंदर 30 या 120 सेकंड लग सकते हैं। बेसिक हमने इसी कोड को कॉपी करना है और जो हमारे प्रीवियस टूल्स पड़े हैं, लाइक अम्ब्रेला पड़ा है, एरोस पड़ा है, हमने कहना है कि भाई इन तमाम के तमाम टूल्स को, इन तमाम के तमाम एरोस को इसके अंदर एडजस्ट करके दो। उसका बेसिक होता है क्या कि हमने जो भी हमारा मेन कंपेटिटर है या जो भी हमारा मेन आर्टिकल है उसके अंदर हमने जिस भी सिंबल्स को क्लिक करना है वो कॉपी हो जाना चाहिए। हमारा बेसिक यही कोड है। सो मैं आपको अगेन बता देता हूं कि भाई हमने इस तमाम को कंट्रोल C करना है। जाने के बाद जो हमारी यहाँ पे होस्टिंग पड़ी है, हम होस्टिंग के ऊपर जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं एक न्यू पोस्ट। यहाँ पे हमारे पेजेस आके ऐड अ न्यू पोस्ट करते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर आप कैडेंस यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसका जो है वो खुद का मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप एलिमेंटोर यूज करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम स्लैश एंटर करते हैं बेसिक, और स्लैश एंटर करने के बाद कस्टम HTML ऐड करते हैं और यहाँ पे वो कोड पेस्ट करते हैं। अगर आप इसके यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसने एज इट जो हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था उसने एज इट उसको यूज करते हुए, उसको कॉपी करते हुए। अब मुझे प्लीज 1 सेकेंड प्लीज मुझे बताएं कि क्या मुश्किल है। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया वो भी आपने देख लिया है। मुझे जस्ट ये बताएं कि क्या ही मुश्किल है इस एरा में। सिर्फ आपने ये काम मुझसे नहीं करवाना जो हम बहुत शौक से करवाते हैं, वो है कंटेंट राइटिंग। चैट जीपीटी की कंटेंट राइटिंग नहीं है, ये यही है। इसको गूगल ऐसे फेच करता है और आपकी साइट को ऊपर से उठाता है और उसकी ऐसी सिस्टर मदर टुगेदर करता है, आपको समझ नहीं आती। उसने वही उठा के हमें दे दी चीजें एज इट। अब इसको हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। हमने कॉपी पेस्ट सिंबल्स ऊपर रहने देना है। उसके बाद इजी एक्सेस 400 प्लस सिंबल्स, इसको हमने रिमूव करना है। सर्च जो सिंबल्स रहने देना, उसके नीचे स्टाइल और ये हमने मतलब ये हिस्सा हमने उससे रिमूव करवाना है, ये वाला इतना हिस्सा। आई लव यू इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लाइक अगर हम इसको पब्लिश करते हैं, मैं इसी को एज इट पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं इसका आपको जो है वो व्यू पोस्ट दिखाता हूँ कि किस तरह नजर आ रही है।
बेसिक इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये उसको कॉपी नहीं कर रहा। अब क्यों कॉपी नहीं कर रहा है कि हमने उसको अब प्रॉम्प्ट देना कि भाई देख ये हमारा तमाम के तमाम सीन सिनेरियोस वाली साइड को अब फेच करो, फेच करने के बाद हमें एक ऐसा जो है वो टूल बना के दो कि हम इसको एज इट कॉपी भी करें, जिसके ऊपर हम क्लिक करें वो इसको कॉपी करें। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं कॉपी होगा, तो जो हमारा यूजर आ रहा है बेसिक हमने उसकी नीड पूरी करनी है, हमने उसको फलाना चुराना नहीं है। सो इस चीज को गूगल जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली देखता है। मैं आपको ना अभी बताता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, जो आपने स्क्रीनशॉट उठाया, अगेन आपने इसी तरह का स्क्रीनशॉट उठा के चैट जीपीटी को देना, उसको कहना कि भाई ये पकड़ और मुझे एज इट जिसके ऊपर मैं क्लिक करूं, जिस भी कोड के ऊपर, जिस भी एरो के ऊपर क्लिक करूं, आपने मुझे वो वाला की, वो वाला जो है वो सिंबल्स वो कॉपी करके देना, सेम एज इट, सेम एज इट। अब ये मेरे पास सिंबल्स हैं जो मैंने एक जो है वो जिली स्लॉट के नाम से एक बेसिक एक अलग कहानी है, आपने इसके ऊपर नहीं जाना। बेसिक यहाँ पे अगर आप देखें ना, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो वो ऊपर बता रहा है कि भाई कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब ये अब चैट जीपीटी से बना है। कैसे बना है? कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं ना, तो मैं आपको ना तमाम के तमाम कोड दिखाता हूं, आपने एक बार उनको देख लें। अगर इसी का कोड देखें ना, अगर हम इसको ऊपर कॉपी करें, HTML व्यू के ऊपर जाते हैं, अब बेसिक ये वाला इसका मेन कोड है, ये वाला। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, अगर आपको HTML आती है, बेसिक 1 क्लिक ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब उसके आगे हमारा मेन जो है वो ऐड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा मेन सिंबल है। अब क्या करेंगे, एक बार हमें चैट जीपीटी बना के दे देगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्लियरेंस है, सो प्लीज उनको जरा आपने अपने माइंड से देखना है। मैंने मेन कुंडी आपको बता दी है अब तक, अगर आपको समझ नहीं आई वो क्या है। आपने चैट जीपीटी के पास जाना है। इस तरह के मॉडल्स की बात करूँ कि आप इस तरह के, अगर आपने इससे एडवांस बनाने हैं, इससे एडवांस टूल्स की बात करनी है, तो वो चैट जीपीटी उसके अंदर डंडी मारेगा और तस के मारेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि टूल बीसी खराब कहां से हो रहा है। अच्छा, मैं ना उसकी तरफ भी जाता हूं। अगर हम इसको कॉपी करते हैं, मैं इसको इतना कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। स्क्रिप्ट हम कंप्लीट लेते हैं यहां से, ये हमें नहीं भाई चाहिए, सिर्फ स्क्रिप्ट, ठीक है। हम उसे स्क्रिप्ट लेते हैं, अगेन जीपीटी के पास जाते हैं, इसको खत्म करते हैं यहां से। उसको पता क्या कहते हैं, भाई मेरी बात सुन। ये हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारा कंपेटिटर है, लाइक ये हमारा कंपेटिटर है मेन, हमने यहाँ से इसके सिंबल्स को कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पे आके ये जो हमारे सिंबल्स इसमें ऑलरेडी ऐड हैं। अब दोबारा फिर प्लीज बात को समझिएगा, ये वाले जो सिंबल्स ऐड हैं, हमने कहना कि भाई इन सिंबल्स की जगह पे मुझे ये वाले सिंबल्स ऐड करके दो। ये हमने इसको कोड दिया है। अब एज इट जो हमने उसको सिंबल्स दिए हैं, वो उन वाले सिंबल्स को प्रीवियस सिंबल्स के अंदर ऐड करेगा और हमें एक नया कोड बना के दे देगा। वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब मैं इसको कोड को नहीं पढ़ रहा, ताकि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सो प्लीज़ ऐसे वैसे दिस दैट। हमने यहाँ पे ये वाली वीडियो बनाई है, इसको वापस जाते हैं, इस वाले कोड को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम अपना न्यू कोड एंटर करते हैं। सेम एज इट, सेम एज इट, सेम एज इट। आपने भाई जितने भी आपके, अगर वो 55 आर्टिकल्स हैं ना, आपने उन 55 आर्टिकल्स को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह जो है वो एंटर करना है। अगर इसका प्रीव्यू लें तो इसका प्रीव्यू हमारे पास किस तरह आएगा। और मेरी जान के तोते क्या किया, इसको कॉपी कर यार। सेव करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमने, मतलब जो हमारे 55 आर्टिकल्स हैं, हमने सेम एक एक के पास जाना है। यार आपको समझाते हैं ना, मैं खुद कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये हमारा था मेन कंपैटिटर, इसके 55 टोटल यूआरएल है। हमने एक एक यूआरएल को ओपन करना है, उसके अंदर जो जो डाटा पड़ा है उस डाटा को कॉपी करना है। पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। हमने चैट जीपीटी को बताना है कि भाई अब ये हमारे न्यू जो है वो टूल्स हैं, ये न्यू एरोज हैं, ये न्यू सिंबल्स हैं। प्रीवियस सिंबल्स के अंदर इस वाले सिंबल्स को इंसर्ट करके इस तरह बना के जो भी यूजर है इसके ऊपर क्लिक करे, वो कॉपी टू क्लिपबोर्ड होते हैं और वो यहाँ से चला जाए। कलर की कॉम्बिनेशन, वो तमाम की तमाम चीजें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इस तरह 55 आर्टिकल जो आपने मेजर करना है, जो आपके प्रीवियस जितने भी कंपैटिटर्स हैं उनको देखते हुए जो जो चीजें ऐड ऑन होती होंगे। अगर एरोज के सिंबल्स आपके पास 25 है, तो आपने प्रीवियस जो आपके 2 कंपैटिटर हो रहे हैं, आप उनसे भी देखना। हो सकता है आपके पास 25 है, उनके पास एटलीस्ट 50 हो, 50 और आपने 25, इनको कंपेयर करके आपके पास टोटल जो है वो सिंबल्स एरो के वो 75 बन जाएंगे। 75 को आपने चैट जीपीटी से कन्वर्ट करवाना और आपका एक दिन का एक आर्टिकल तैयार हो चुके हैं। आपने वो आर्टिकल उसके ऊपर अपलोड करना है। अब स्पीड जिस तरह अपलोड करना है, क्या सीन क्या सिनेरियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी वजह कि एक होता है टाइम जिसको हम हनीमून पीरियड बोलते हैं, ये वेबसाइट्स का भी होता है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को लाइव या लॉन्च करते हैं,
तो इंस्टेंट गूगल का बॉट देखते हैं कि भाई आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है। सो प्लीज ये दो बातें जो मुझे वीडियो के शुरू में बतानी चाहिए कि वो अभी बता रहा हूं कि जब आपकी साइट बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो, मतलब आप बिल्कुल एक्टिव है, माइंड के हिसाब से आपके आर्टिकल्स पीछे कंप्लीट पड़े, आपने डोमेन भी लिया, आपने होस्टिंग भी ली है, अब दोनों को आपने जब कनेक्ट करना है तो उसी दिन आपका डिजाइन कंप्लीट हो, आपको 55 आर्टिकल अपलोड किस तरह करने, ये हमारा मेन कंपेटिटर है जिसको हम देख रहे हैं। अब आपने इसकी स्पीड चेक करनी, ये आर्टिकल अपलोड किस तरह कर रहा है। इसने पहला आर्टिकल अपलोड किया 2023 में 5/4/9 के ऊपर पहला आर्टिकल। अब ये तारीख है, ये तारीख है, ठीक है। पहला आर्टिकल 9:50 के ऊपर अपलोड हुआ, दूसरा 9:51 के अपलोड हुआ, तीसरा 52। मतलब उसने एक दिन के अंदर कितने आर्टिकल्स अपलोड किए हमारे कंपेटिटर ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहां तक 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 34 या 35 उसने एटलीस्ट 35 आर्टिकल्स एक दिन के अंदर अपलोड किए हैं। 35 आर्टिकल्स। भाई को खाला जी का घर नहीं है। देखें जब आपने काम करा तो आपकी बैकबोन इस तरह स्ट्रांग हो। 35 इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा था, उसने उठा के सिर्फ पेस्ट किया इसके ऊपर। सेम एज इट भाई आपने भी इसी, जब भी, मेरी एक बात अपने पास नोट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आप इसको इग्नोर करें। जब भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट लाइव करना है तो आपने इंस्टेंट, अगर आपके पास उसके कम से कम 20 आर्टिकल पड़े तो 10 आर्टिकल आपने पहले दिन के अंदर उसके अपलोड कर देने हैं, ताकि गूगल का बोट आए उसको फैच करे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिले। कि मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी ऐड करूंगा, अगर एक दिन के अंदर आप 15 20 से 20 हजार क्लिक्स ले रहे हैं, 1 मिलियन का आपका जो है वो डैशबोर्ड है इंप्रेशन का, तो वो इसी तरह होता है, इंस्टेंट काम होता है। ये नहीं कि एक आर्टिकल आज अपलोड किया, दूसरा आर्टिकल तीसरे माह की 4 तारीख को अपलोड हो रहा है। भाई इस तरह फिर कुछ नहीं चलेगा। खैर बात आगे निकल गई। अब यहाँ पे मैं आपको 2 बातें समझा दूं जो मैंने आपको अगेन बताई हैं। जब आपने अपना प्रोजेक्ट लाइव करना तो आपके पास बैकअप पड़ा हो, आपकी होस्टिंग और आपकी वेबसाइट डोमेन कनेक्ट हुई, डाटा रिच क्लियर था। दूसरा, आपने जो भी अपना डिजाइन क्रिएट करना है वो आपने जो आपका कंपेटिटर है उसका लिंक भी लेने, उसके स्क्रीनशॉट भी लेने, चैट जीपीटी के पास आए, उसको बहुत आराम से समझाएं कि भाई देख मेरा ये वाला मॉड्यूल है, मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूं, मुझे इसके बारे में बता। भाई बिलीव मी, ये भी बात मुझे वीडियो के शुरू में बतानी चाहिए थी, बिलीव मी कि 2021 से पहले इंसान के पास एक माइंड था, जब से ये इंसान के पास 2 माइंड है। हो सकता है कि उतना क्रिएटिविटी हमारे माइंड के अंदर ना हो जितनी हमें ये बता दे कि आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ ये भी कर सकते हैं। सो ये इतना की मुश्किल कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। मैंने आपके सामने बताया कि टूल किस तरह बना लिए हमने। अब जो इससे एडवांस टूल है वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइंड गेम है कि आपने चीज़ों को जो है वो आपने आपके साथ कंबाइन करना किस तरह, जो है वो चीज़ों को कमेटी किस तरह देनी है। बस टूल मैंने आपको बनाना सिखा दिया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो उन्हें को बता दी हैं। अब आपने अपनी जो भी आपकी जो निच है, जो भी आपका सीन, जो इस तरह से रिलेटेड है साइट्स, कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा, एज कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा, जो है वो पैराग्राफ के अंदर से आपने मिस्टेक्स या ए को किस तरह डिटेक्ट करना उसकी बात नहीं कर रहा। इस तरह के जितने भी, अब एक मैंने आपको बताया कॉपी पेस्ट सिंबल, इस तरह की कम से कम 122 साइट्स, 122 आइडियाज और होंगे जिसको अगर आप एक्सप्लोर करें। कोई यूएस में चल रहा होगा, कोई कनाडा में चल रहा होगा, जो यूके के कोई स्टेट में चल रहा होगा। इस तरह भाई इसको यूज करें प्लीज। कब यूज करना है इसको, उसमें यूज ना करें इसमें। अब अगर मैं 12:47 AM 2 जुलाई 2025 को आपके सामने बैठा हूं ना भाई, तो प्लीज ओके। अब ये आपको कहानी समझ आ गई। नेक्स्ट कहानी में हमने बात करनी है कि आपने किस तरह अपने जो है वो वेबसाइट को, ये हमारी तरफ से लाइव हो चुकी है साइट। अब आपने किस तरह अपनी साइट के अंदर जो है आपका इंटीग्रेशन करनी है, लाइक गूगल सर्च कंसोल की, और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स जो होगी, उसके बाद हमारी बात होगी कि आपकी तमाम चीज़ें रेडी हैं। ऑन पेज आपने ऑफ पेज और टेक्निकल किस तरह करने है, उसके नेक्स्ट आपने एडसेंस कनेक्ट करना किस तरह करना है, हमारी ये वाली सीरीज। अच्छा, इसके अंदर जो ग्लिच आ रहे हैं वो आपने मुझे मैसेजेस करने हैं, कमेंट करने के भाई ये आ रहा है मसला, अगर इसके रिलेटेड वीडियो बनती हुई तो वो इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। अदरवाइज ये सीरीज यहाँ पे वाइंड अप हो रही है। एक सीरीज के अंदर 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक, आपकी डोमेन आपने बाय किस तरह करनी है, उससे पहले निच किस तरह फाइंड करनी है। 3rd नंबर के ऊपर जो टूल है
ये जो भी आप कंटेंट राइटिंग करने वाले वो आपने किस तरह करनी है। उसके बाद आपकी अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड होगी, जिसमें आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजर 3 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेजर 3 है। इंपॉर्टेंट को भी हमने स्किप नहीं करना, लेकिन उसमें फिर इसको यूज करना होगा आपने। तो वो मेरी है कि हमने 13 दिसंबर 2025 को भाई मार्केट लेनी है। और भाई इस वक्त एनर्जी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी शाम बोल रहा है कि 13 दिसंबर 2025 को मार्क एक्स 300G प्रीमियम इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह 13 दिसंबर 2025 आर्क एक्स 300G प्रीमियम भाई ड्रिफ्ट करेंगे, फिर करेंगे ना ड्रिफ्ट इंशाल्लाह। आएंगे ना रहीम यार खान, फिर रातों रात पार्सल जो यहाँ से बिल्डिंग करवाना, मतलब आज पार्सल हम दे के आए ना। मुझे पता है यहाँ कोई बंदा वीडियो नहीं देखता, तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर अपनी कहानी बता रहा हूँ ऐसे करके। ये नजर आ रहा है आपको रहीम यार खान का एक पार्सल आज दे के आए हैं। हमारी बहुत प्यारी के कुछ सूट्स थे, भाई बेगम नहीं है अभी शादी और लंगड़ी भी नहीं हुई, हमारी बहन के कुछ सूट्स थे तो वो हमने बिल्ड ही करवाए। मैनिफेस्टेशन ये है कि अगर इस तरह कोई भी ऑर्डर होगा ना, तो वो मैं और माई ब्रदर रातों रात निकलेंगे यहाँ से, वहाँ पे जाएंगे, उसको ऑर्डर उसके इन हैंड करेंगे और वापस। फिर मैनिफेस्टेशन है, जितनी मर्जी कर लो, अल्लाह से मांगना है, कौन सा किसी इंसान से मांगना है। तो फिर अगर अल्लाह से मांगना है तो फिर कुछ बड़ा मांग लो ना, फिर रोना धोना किस बात का। लेकिन जब अल्लाह से मांग रहा है तो भाई फिर आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, फिर आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए, फिर आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, फिर आपके अंदर वो यकीन होना चाहिए, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अल्लाह मियाँ जी ताको लेना मत, मंग मंग के लेना, तुसी देना वा, इतो के कोई गल नहीं अपनी भाई। फिर वो मिलता है ना यार। बहुत अप एंड डाउन देख रहे हैं इस वक्त जिंदगी के अंदर, हर तरफ से पैसों के मामले में, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन भाई करेंगे ना यार। अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ अपनी। बहुत देर बाद ये ऐसा हुआ कि मैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक कोई नहीं देखता, सो बाद में मैं खुद ही देखा करूँगा यार, करते थे ना, बताते थे ना अपने आप को। लोग उस वक्त वो वीडियो में नहीं देखते थे। जब फिर हमारा कोई वो स्टेप, जब 30 हज़ार डॉलर एक दिन के अंदर आएंगे ना, फिर लोग बकवास भी सुनते हैं भाई। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ इस वक्त, मैं फ़ोन नॉलेज बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से नहीं, आई थिंक अगर मैं बताऊँ तो वो बहुत प्रीमियम और आउट क्लास है। लोग नहीं देखना पसंद करते। फिर जब कोई 30 हज़ार या 40 हज़ार डॉलर एक दिन का निकाल होता है ना, फिर उसकी बकचोदियाँ भी सब देखने को राजी होते हैं कि हाँ यार देख लेते हैं क्या कर रहा है। सो इंशाल्लाह करेंगे ना यार, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।